हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक इतना पावरफुल है, इतना लाइफ चेंजिंग है कि अगर आपने इसे आखिर तक सुन लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ 360 डिग्रीज बदल जाएगी। बहुत बार हम लाइफ में एक पॉइंट पे आकर स्टक फील करते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे करियर आगे नहीं बढ़ रहा, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, हेल्थ ठीक नहीं रहती या बस एक जनरल फीलिंग ऑफ डिसैटिस्फैक्शन रहती है। हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कभी जॉब बदलने का सोचते हैं, कभी शहर, कभी कुछ और, लेकिन हम सबसे जरूरी चीज, सबसे फंडामेंटल चीज भूल जाते हैं। वो एक मैजिक मंत्रा जो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने फॉलो किया है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब जैसे ही मैंने ये बोला इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आपके दिमाग में क्या आया? शायद महंगे कपड़े खरीदना, एक नई फोन लेना या एक फैंसी कार। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है। इन चीजों से आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल सकती है, एक सोशल स्टेटस का इल्यूजन मिल सकता है, लेकिन ये आपकी वैल्यू में 1% का भी एडिशन नहीं करते। जब मैं कहता हूँ इन्वेस्ट इन योरसेल्फ तो मेरा मतलब है अपने आप को एक बेहतर, एक ज्यादा कैपेबल, एक ज्यादा नॉलेजेबल और एक ज्यादा हैप्पी इंसान बनाने के लिए टाइम, एनर्जी और पैसा लगाना। इसे एक बिजनेस की तरह सोचो। मान लो आप एक कंपनी के सीईओ हो और उस कंपनी का नाम है यू इनकॉर्पोरेटेड। अब किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए, उसके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए सीईओ क्या करता है? वो कंपनी में री इन्वेस्ट करता है, वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी के एसेट्स को बढ़ाता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में आप हाई सीईओ हो और आप ही वो कंपनी हो, और आपके सबसे बेड एसेट्स क्या है? आपका दिमाग, आपकी बॉडी, आपके स्किल्स, आपके इमोशंस और आपके कनेक्शंस। जब आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हो तब आप असल में अपनी नेट वर्थ बढ़ा रहे होते हो। ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी या गोल्ड से हजारों गुना ज्यादा है। तो चलो इसे आगे बढ़ते हैं और आराम से डिटेल में समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है और हम इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है, जैसे दो दोस्त बैठकर अपनी लाइफ बेहतर बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट इन योर माइंड। आपका दिमाग, आपका ब्रेन, ये वो सुपर कंप्यूटर है जो आपकी पूरी लाइफ को चला रहा है। आप जो भी सोचते हो, जो भी डिसीजंस लेते हो, जो भी फील करते हो, सब यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर आप इस सुपर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हाई अपडेट ना करो तो वो पुराने आउटडेटेड प्रोग्राम्स पे चलता रहेगा और आपको वही पुराने रिजल्ट्स देता रहेगा। इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का मतलब है लर्निंग, हमेशा कुछ नया सीखते रहना। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जैसे ही हमारा स्कूल या कॉलेज खत्म होता है, हमें लगता है कि पढ़ाई खत्म हो गई, लर्निंग स्टॉप। ये लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है। असली लर्निंग तो कॉलेज के बाद शुरू होती है। तो माइंड में इन्वेस्ट कैसे करें? सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है बुक्स पढ़ना। दोस्तों, एक किताब सिर्फ कुछ कागज का बंडल नहीं है, वो किसी इंसान की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस, उसकी सालों की रिसर्च, उसकी गलतियां और उसकी सक्सेस का निचोड़ है जो आपको सिर्फ कुछ घंटों में मिल जाता है। सोचो, कोई इंसान 30 साल लगाकर बिजनेस में सक्सेस हासिल करता है और वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज एक 300 रुपए की किताब में लिख देता है। आपने वो किताब पढ़कर उसके 30 साल का एक्सपीरियंस कुछ दिनों में एब्जॉर्ब कर लिया। इसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? अब आप बोलोगे कि क्या पढ़े? फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो, जैसे स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क की। आपको पता चलेगा कि बेड लॉग कैसे सोचते हैं, वो प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, जैसे एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये आपको सिखाएगी कि छोटी छोटी आदतें डालकर आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फाइनेंस के ऊपर बुक्स पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड। ये आपको पैसों को मैनेज करना सिखाएगी। हर बुक आपके दिमाग में एक नया आइडिया, एक नया पर्सपेक्टिव डालती है, और जितने ज्यादा आइडियाज आपके पास होंगे, आप उतने हाई क्रिएटिव
और सोल्यूशन ओरिएंटेड बनोगे। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं तो ऑडियो बुक्स सुनो। गाड़ी चलते हुए, जिम में वर्कआउट करते हुए आप अपने टाइम को लर्निंग टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। माइंड में इन्वेस्टमेंट का दूसरा तरीका है नए स्किल्स सीखना। आज के टाइम में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, अगर आप नए स्किल्स नहीं सीखोगे तो आप बहुत जल्दी इर्रेलेवेंट हो जाओगे। सोचो 10 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज इतनी बड़ी नहीं थी। आज ये $multi-billion इंडस्ट्री है। जिसने टाइम पे ये स्किल सीख ली वो आज लाखों कमा रहा है। आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सेरा, उदेमी, स्किलशेयर पे आपको दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज और एक्सपर्ट्स से सीखने का मौका मिलता है, वो भी बहुत कम पैसों में। आप कोडिंग सीख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी हजारों स्किल्स है जिनकी मार्केट में हाई डिमांड है। एक स्किल आपकी इनकम को डबल या ट्रिपल कर सकती है। एक स्किल आपको फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, जिसे आप अपनी 9 to 5 जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। एक स्किल आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आपको पता होता है कि आपके पास एक वैल्यूएबल स्किल है तो आप जॉब खोने से नहीं डरते, आप रिस्क लेने से नहीं डरते। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज भी एक बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। ये न सिर्फ आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है बल्कि आपके दिमाग को भी शार्प करता है और आपके लिए दूसरे कल्चर और कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। तो दोस्तों, अपने आप से पूछो, पिछले 6 महीने में आपने ऐसी कौन सी नई स्किल सीखी है जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है? अगर जवाब कुछ नहीं है तो आज ही इस वीडियो के बाद एक स्किल चूज करो और उसको सीखना शुरू करो। ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पे, इन्वेस्टमेंट इन योर बॉडी। हमारा शेयरा ये वो गाड़ी है जिसमें हमें अपनी पूरी लाइफ का सफर तय करना है। आपके पास दुनिया की सबसे ब्रिलियंट माइंड हो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ही खराब है, उसके टायर्स पंक्चर है, इंजन से धुआं निकल रहा है, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एक फेमस कोट है, हेल्थ इज वेल्थ। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये 100% सच है। अगर आप हेल्थी नहीं हो, आपके पास एनर्जी नहीं है, आप हमेशा ताक हुआ फील करते हो, तो आप ना ऐसे काम कर पाओगे, ना अपनी फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। तो बॉडी में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? इसके 3 मेन कंपोनेंट्स है, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और स्लीप। चलो एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज। दोस्तों, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या 6 पैक एब्स बनाना नहीं है, वो बस एक बाय प्रोडक्ट है। एक्सरसाइज का असली फायदा आपके ब्रेन को होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो रनिंग हो, जिम में वेट लिफ्टिंग हो, योगा हो या कोई स्पोर्ट खेलना हो, आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। एंडोर्फिन्स नाम के फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपका मूड करते हैं और स्ट्रेस कम करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को शार्प करता है, आपका फोकस बढ़ाता है और आपको मेंटली टफ बनाता है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप रोज सुबह उठकर वर्कआउट करने जाते हो, चाहे आपका मन करे या ना करे, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो मुश्किल चीजें करने के लिए, और ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ के हर एरिया में ट्रांसलेट होता है। हफ्ते में कम से कम 4 to 5 दिन 30 से 45 मिनट की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती है। इसे एक काम की तरह मत देखो, इसे एक ट्रीट की तरह देखो जो आप अपनी बॉडी और माइंड को दे रहे हो। दूसरा कंपोनेंट है न्यूट्रिशन। आप जो खाते हो आप वही बनते हो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपनी कार में पेट्रोल की जगह कचरा डालोगे तो क्या वो चलेगी? नहीं। तो FIR हम अपने शेयर में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स का कचरा क्यों डालते हैं और FIR एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा शेयर ऐसे परफॉर्म करेगा? गुड न्यूट्रिशन का मतलब डाइट ING करना या भूखा रहना नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस्ड होलसम फूड खाना। घर का बना खाना, दाल, रोटी, सब्जी, सैलड, फ्रूट्स, ये चीजें आपकी बॉडी को वो फ्यूल देती है जिसकी उसे जरूरत है। बाहर का ऑयली, फ्राइड और मीठा खाना आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपको लेजी बनाता है
और बीमारियों को इनवाइट करता है। अपनी डाइट को ठीक करना शायद शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको पूरी लाइफ मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ मोर एनर्जी, बेटर इम्यूनिटी, ग्लोइंग स्किन और एक शार्प माइंड। तीसरा और सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट है स्लीप, नींद। हमारे हसल कल्चर में कम सोना एक बैज ऑफ ऑनर की तरह देखा जाता है। लोग ब्रैग करते हैं कि मैं तो बस 4 घंटे सोता हूँ। दोस्तों, ये अजीब बात है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे, देखो मैं अपनी कार की सर्विसिंग कभी नहीं करता। नींद आपके दिमाग और शेयर का सर्विसिंग टाइम है। जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है और दिमाग से टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्लीन करता है। अगर आप ऐसे नहीं सोते तो आपका फोकस कम होगा, आप चिड़चिड़ रहोगे, आपके डिसीजंस नहीं होंगे और आपकी हेल्थ खराब होगी। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नॉन नेगोशिएबल है। ये लक्ष्यूरी नहीं, जरूरत है। अपनी नींद को प्रायोरिटी दो। सोने से 1 घंटा पहले फोन और स्क्रीन्स को दूर रख दो। एक ऐसा रूटीन बनाओ, आप देखोगे कि ऐसे सोने से ही आपकी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल वेलबीइंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो हमने माइंड और बॉडी की बात कर ली, लेकिन एक तीसरा एरिया है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन योर सोल एंड इमोशंस। आप कितने भी नॉलेजेबल हो, कितने भी फिट हो, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हो, तो सब बेकार है। हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। इन चीजों से डील करना सीखना, अपने इमोशंस को ऐसे मैनेज करना सीखना, ये एक बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इसका एक तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको साधु बनकर पहाड़ों में चले जाना है। इसका सिंपल सा मतलब है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें जज किए बिना। हमारा दिमाग एक बिजी रोड की तरह है जहां हर सेकंड थॉट्स की गाड़ियां दौड़ती रहती है। मेडिटेशन उस रोड के साइड में बैठकर ट्रैफिक को देखने जैसा है। इसे आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल मिलता है, आप ओवर थिंकिंग से बचे हो और आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हो। रोजाना सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत कर सकती है और आपको जरूरी क्लैरिटी दे सकती है। एक और पावरफुल टूल है जर्नलिंग। रात को सोने से पहले एक डायरी में अपने दिन भर के थॉट्स, अपनी वरीज, अपनी अचीवमेंट्स, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको लिख दो। इसे आपका दिमाग हल्का हो जाता है। जब आप चीजों को लिखते हो तो आपको उनपे एक पर्सपेक्टिव मिलता है, आप अपने पैटर्न्स को समझ पाते हो। ये एक तरह से अपने आप से बात करने जैसा है, अ फ्री थेरेपी सेशन। और अगर आपको लगता है कि आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा सीरियस है तो थेरेपी या काउंसलिंग लेने से मत हिचकिचाओ। जैसे हम शेयर की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन की प्रॉब्लम के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना बिल्कुल नॉर्मल है। ये वीकनेस की निशानी नहीं, स्ट्रेंथ की निशानी है। ये इस बात की निशानी है कि आप अपनी मेंटल वेलबीइंग को लेकर सीरियस हो। अपनी सोल में इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है अपनी हॉबीज और पैशंस को टाइम देना। वो चीजें करना जिनसे आपको सच में खुशी मिलती है, भले ही उनका आपके करियर से कोई लेना देना ना हो। किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गिटार बजाना, किसी को गार्डनिंग, किसी को हाइकिंग। हम अक्सर इन चीजों को टाइम वेस्ट समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपकी सोल के लिए फूड है। ये आपको रिचार्ज करता है, आपको क्रिएटिव बनाता है और आपकी लाइफ में एक बैलेंस लाता है। जब आप अपनी पैशन को फॉलो करते हो तो आप एक ज्यादा इंटरेस्टिंग और हैप्पी पर्सन बनते हो। और अब आते हैं हमारे चौथे पिलर पर, इन्वेस्टमेंट इन योर नेटवर्क। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से मतलब के लिए दोस्ती करो। इसका मतलब है अपने आप को पॉजिटिव, एम्बिशियस और सपोर्टिव लॉग ऑन से सराउंड करना। जिम रोहन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जरा सोचो, आपके सबसे करीबी 5 दोस्त कौन है? क्या वो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं या आपको नीचे
खींचते हैं? क्या वो न्यू आइडियाज, ग्रोथ और लर्निंग के बारे में बात करते हैं या सिर्फ गॉसिप और कंप्लेंट्स करते रहते हैं? नेगेटिव टॉक्सिक लॉग-ऑन से दूरी बनाना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ये लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और आपके माइंडसेट को खराब करते हैं। उनकी जगह ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे सीखो। मेंटोर्स ढूंढो। एक मेंटोर वो इंसान होता है जो उस फील्ड में आपसे आगे है जिसमें आप जाना चाहते हो। वो आपको गाइड कर सकता है, आपको गलतियां करने से बचा सकता है। एक मेंटोर आपके करियर का पाथ आसान कर सकता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। सीखो कि लोगों से बात कैसे करनी है, अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कैसे रखना है। पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो टोस्ट मास्टर्स जैसा कोई क्लब ज्वाइन करो। एक्टिव लिसनिंग सीखो। लोगों को सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें समझने के लिए सुनो। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जॉब इंटरव्यूज में, बिजनेस मीटिंग्स में और पर्सनल रिलेशनशिप्स में हर जगह हेल्प करेंगे। अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट करने का मतलब है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों की हेल्प करना, उनकी सक्सेस में खुश होना। जब आप लोगों को वैल्यू देते हो तो लोग भी आपको वैल्यू देते हैं। एक कनेक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है। एक दोस्त आपको मुश्किल टाइम में सपोर्ट कर सकता है। एक मेंटोर आपको सालों की मेहनत से बचा सकता है। तो दोस्तों, हमने क्या मेजर एरियाज की बात की, माइंड, बॉडी, सोल और नेटवर्क। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हम ये सब करें कैसे? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूजेस है जो हम खुद को देते हैं। चलो पहले टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सच्चाई ये है कि हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना एक सेकंड ज्यादा ना एक सेकंड कम। एलोन मस्क के पास भी उतना हाई टाइम है और आपके पास भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उस टाइम को उसे कैसे करते हैं। अगर आप कहते हो कि आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो जरा अपना फोन उठाओ और देखो कि आप दिन भर में कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में या फालतू के वीडियोस देखने में बिताते हो। एवरेज इंसान दिन में 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट करता है। अगर आप उस 3 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट भी निकाल लो बुक पढ़ने के लिए तो आप महीने में आराम से 1 से 2 बुक्स खत्म कर सकते हो। अगर आप कहते हो वर्कआउट का टाइम नहीं है तो क्या आप टीवी सीरीज बिंज वॉच करने का टाइम निकाल लेते हो? दोस्तों, ये टाइम नहीं है का बहाना है। सच्चाई ये है कि इट्स नॉट अ प्रायोरिटी। जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं उसके लिए टाइम निकल ही लेते हैं। अपने टाइम को ऑडिट करो। एक हफ्ते तक नोट करो कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। आपको हैरानी होगी कि कितना टाइम आप ऐसी जगहों पे बर्बाद कर रहे हो जहाँ से आपको जीरो वैल्यू मिल रही है। उस टाइम को रिक्लेम करो और उससे अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। रोज सुबह बस 1 घंटा जल्दी उठना आपको दिन में एक एक्स्ट्रा घंटा दे देगा जिसमें आप वर्कआउट भी कर सकते हो और थोड़ा पढ़ भी सकते हो। अब आते हैं पैसे की प्रॉब्लम पे। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों, मैंने जितनी भी चीजें बताई अनमेन से 80% चीजें या तो फ्री है या बहुत कम पैसों में हो जाती है। बुक्स पढ़नी है, लाइब्रेरी से ले आओ, फ्री है, या पुरानी किताबों की दुकान से ले लो, सस्ती मिल जाएंगी। ऑनलाइन कोर्सेस करने हैं, यूट्यूब पे लाखों फ्री ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। आप पूरी की पूरी स्किल यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हो। वर्कआउट करना है, पार्क में जाकर रनिंग करो, फ्री है। घर पे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, फ्री है। मेडिटेशन करना है, बस शांति से बैठना ही तो है, फ्री है। जर्नलिंग करनी है, एक 20 रुपए की नोटबुक और पेन हाई तो चाहिए। हाँ, कुछ चीजों में पैसा लगता है। एक कोर्स शायद 500 रुपए का हो, एक किताब 300 रुपए की हो, लेकिन इसे खर्चा मत समझो, इसे इन्वेस्टमेंट समझो। आप सोचो, वो 500 रुपए का कोर्स सीखकर अगर आपको एक ऐसी स्किल मिल गई जिसे आप महीने का 5000 एक्स्ट्रा कमा सको तो इसका आरओआई कितना हुआ? हम वीकेंड पे एक बार में 1000 to 2000 रुपए मूवी और डिनर पे खर्च कर देते हैं जिसे हमें बस 3 घंटे की एंटरटेनमेंट मिलती है, लेकिन 500 रुपए की एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करने से डरते हैं जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। अपने माइंडसेट को चेंज करो। हर महीने अपने बजट का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 500 रुपए ही क्यों ना हो, अपने सेल्फ ग्रोथ फंड में डालो और उस पैसे
पैसे को सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पे खर्च करो। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे पढ़ाई करके और FIR 1 महीने तक किताब ना उठाने से कुछ नहीं होगा। एक दिन जिम में 3 घंटे वर्कआउट करके और FIR हफ्ते भर ना जाने से बॉडी नहीं बनेगी। द मैजिक इज इन कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा करो। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो साल के एंड तक आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाओगे। ये है कंपाउंड इफेक्ट की पावर। जैसे बैंक में आपका पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही आपके एफर्ट्स भी कंपाउंड होते हैं। शुरू में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। पहले हफ्ते वर्कआउट करके बॉडी में कोई फर्क नहीं दिखेगा। पहली किताब पढ़कर आप आइंस्टाइन नहीं बन जाओगे, लेकिन आपको लगे रहना है। ट्रस्ट द प्रोसेस। वो छोटे छोटे स्टेप्स, वो रोज की कंसिस्टेंसी हाई लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट्स लाती है। तो दोस्तों, इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? द बॉटम लाइन इज दिस: यू आर योर ग्रेटेस्ट एसेट। आपकी डिग्री, आपका जॉब, आपका बैंक बैलेंस, ये सब टेम्परेरी है। ये सब आपसे छीना जा सकता है, लेकिन जो नॉलेज आपके दिमाग में है, जो स्किल्स आपके हाथों में है, जो हेल्थ आपकी बॉडी में है और जो शांति आपके मन में है, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही आपकी असली दौलत है। इस दुनिया में हर चीज की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है। नई कार पुरानी हो जाती है, नया फोन आउटडेटेड हो जाता है, लेकिन आप एक ऐसी चीज हो जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ सकती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते रहो। आप जितना ज्यादा सीखोगे, आप उतने वैल्यूएबल बनोगे। आप जितना हेल्थी रहोगे, आप उतने एनर्जेटिक रहोगे। आप जितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप उतने हाई हैप्पी रहोगे। तो आज से, अभी से एक छोटा सा स्टेप लो। सोचो, इन 4 एरियाज माइंड, बॉडी, सोल, नेटवर्क में से कौन सा एरिया है जिसपे आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और उस एरिया में आज आप एक छोटा सा क्या एक्शन ले सकते हो? क्या आप 15 मिनट के लिए कोई बुक पढ़ोगे? क्या आप 20 मिनट के लिए वॉक पे जाओगे? क्या आप किसी पुराने दोस्त को कॉल करके हालचाल पूछोगे, या बस 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पे फोकस करोगे? कोई भी छोटा सा स्टेप लो, बस शुरुआत करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सबसे बात ये होती है कि जितनी जल्दी आप शुरू करते हो, उतना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। अपने आप को एक प्रोजेक्ट समझो, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें पोटेंशियल अनलिमिटेड है, और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करो। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों, जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो तो पूरी दुनिया आप पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशन से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर आपको ये बातें लगी तो इसे अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए पावरफुल आइडिया के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। टेक केयर दोस्तों।